नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्या एल्केम लैब में कह लीजिए इनसाइडर माल लगातार बेच रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मेरे को आया और कहा कि इस पर प्लीज वीडियो बनाना चाहिए। और मैंने जब डेटा देखा तो सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है आपको बताऊंगा। एक अदर कंसर्न जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। प्लस लेवल्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस लेवल से वापस से बाउंस बैक किया था, मैं आपको बता दूं, मैं अगर उस लेवल मुझे देखता, पता नहीं कैसे मैं बहुत समय से इस स्टॉक के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन हाँ इस स्टॉक के ऊपर मुझे निवेश जरूर से जरूर करना था और मैं उससे चूक गया। कौन से लेवल से बात कर रहा हूं आपको बताऊंगा, और क्यों मुझे एल्केम लैब आने वाले समय में उस लेवल्स पे बहुत पहले से वापस में उसे स्टॉक को अब मैं वापस से देखना शुरू करूंगा और आपके साथ लेवल्स अभी चर्चा करूंगा कहां पे वापस से अगर गिरावट होती है बाजार में और हमें मिलता है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं जरूर से जरूर इस स्टॉक में निवेश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में प्लीज ऑन कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज ऑल नोटिफिकेशन जाके चेक कीजिए, उसे ऑन कर लीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको ले जाऊंगा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार 1% से भी ऊपर की तेजी दिखा रहा था, उसी के सामने एल्केम लैब्स 3.39% की गिरावट दिखा रहा है, यानी 3.39% की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए गिरावट दिखा रहा है और ये जो ये गिरावट आपको 3.39% से दिख रही है, ये काफी अच्छी रैली के बाद आपको ये गिरावट दिख रही है। मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा आप पिछले 5 दिनों का अगर आप देखेंगे टारगेट, ये देखिए पिछले 5 दिनों में, 1 सेकेंड, 1 महीने में देखिए ये लेवल था 4 मार्च को गया था और मैं इसी लेवल की बात कर रहा हूं। ये स्टॉक 3150 से लेकर के 3200 के बीच एक बहुत ज्यादा बड़ा ये सपोर्ट रखता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा, और ये वो लेवल है, आप याद रखिए, अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगर एल्केम लैब यहां आपको मिलता है 3100 आसपास और आप एक वाकई लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको जरूर से जरूर इसमें निवेश करने की सोचनी चाहिए दोस्तों। देखिए किसी दिन मैं इसकी एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊंगा, लेकिन अभी बस आप ये समझ लीजिए कि एल्केम लैब्स जो कंपनी है ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। और अब मैं आपसे ये कहूँगा, अगर ये वापस से कभी 3100 के आसपास आती है, एक लॉन्ग टर्म निवेशक को ज़रूर से ज़रूर इस पर निवेश करने की सोचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये जो गिरावट हुई उसके बाद से देखिए क्या एक अच्छी खासी रैली, इसने लगभग 15% की रैली, सिर्फ और सिर्फ मात्र 25 दिनों में 15.5% की रैली। ठीक है, 25 दिनों में लगभग 15.5% की इस स्टॉक ने रैली दिखा दी है दोस्तों। ठीक है, जो कि मैं कहूंगा एक अच्छी रैली है दोस्तों। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। देखिए आप जब शॉर्ट टर्म में एक देखते हैं ना किसी भी स्टॉक में तेजी, और अगर आप 8 से 10% के बीच की भी अगर रिटर्न कमा लिए हैं सिर्फ हफ्ते 10-15 दिन में, तो मुझे लगता है इससे अच्छा रिटर्न और कह लीजिए इससे अच्छा अब तेजी कुछ नहीं हो सकती। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो लोग दोस्तों हजार परसेंट भी कमाएं अपने निवेश का, लेकिन शॉर्ट टर्म में हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अगर आपके पास 15% रिटर्न आ रहा है, मोर देन 15% का, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कह लीजिए एक रिटर्न है। ठीक है, अब देखते हैं उस सवाल के जवाब को कि क्या एल्केम लैब्स में इनसाइडर सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए इसका जवाब आपको इसमें मिलेगा। ये देखिए ये ओनरशिप है, हु आर द मेजर शेयर होल्डर एंड हैव इनसाइडर बाइंग और सेलिंग, तो इसका आंसर आपको इसमें मिलेगा। देखिए पिछले 3 महीनों में आप देखिए 25,000 शेयर सेल हुए हैं और उसके सामने 8,000 शेयर की बाइंग हुई है। ठीक है, और इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये एक नेट बायर रहा है पिछले 3 महीनों में, और 3 से 6 महीनों में आप देखिए सेलिंग हुई है, 6 से 9 महीनों में एक और सेलिंग हुई है, और 9 से 12 महीनों में तगड़ी सेलिंग दिख रही है। ठीक है, यानी कि हाँ अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ सेलिंग हुई है बड़ी स्तरों पे। ठीक है, और खरीदारी की बात करें तो केवल 8,000 ज्यादा के शेयर इसमें बाइंग किए गए हैं, यानी कि हाँ थोड़ी सी इनसाइडर सेलिंग इसमें हो रही, थोड़ी क्या हो रही है इसमें अच्छे से। और अगर इंडिविजुअल में आपको स्टॉक दिखाऊं तो देखिए
I like to look at how many shareholders, share insider own a company to help inform my view of how aligned they are with insiders. ठीक है, I reckon it's a good sign if an insider owns a significant number of shares. Now देखिए, इंसाइडर ओनरशिप अगर कंपनी में अगर ज़्यादा है तो उससे एक समझ में आता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो शेयर होल्डर की अगर सोचे ना सोचे खुद की ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि अगर कोई भी गलत होगा कंपनी के साथ तो वो खुद की अपनी पर्सनल जो वेल्थ है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। और अब देखिए, एल्केम लेबोरेटरी इंसाइडर ओन अबाउट 209 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीज शेयर, जो कि लगभग 50% होता है कंपनी का, और ये एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप है जो कि काफ़ी अच्छी है। ठीक है, व्हाट माइट द इंसाइडर ट्रांजेक्शन एट एल्केम लेबोरेटरी टेल अस, कि भाई जो इंसाइडर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्या कहती है। देखिए, द इंसाइडर सेलिंग हैव आउटवेड द इंसाइडर बाइंग। ठीक है, जो इंसाइडर सेलिंग है वो इंसाइडर बाइंग से कहीं ज़्यादा है एट एल्केम लेबोरेटरी इन द लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों में। डिस्पाइट सम इंसाइडर बाइंग द लॉन्ग टर्म पिक्चर डजंट फील मच मोर पॉजिटिव। ठीक है, जो आप कह सकते हैं एक फील है वो पॉजिटिव नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए सेलिंग तो बहुत हो रही है, बट इट इज़ अ गुड टू सी दैट एल्केम लेबोरेटरीज इज ग्रोइंग अर्निंग। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि अल्केम लेबोरेटरीज अपनी उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ रही है। देखिए, भले ही इनसाइडर में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो रही है दोस्तों। Now the company boosts high insider ownership, but we are a little hesitant given the history of share sales. So the insider transaction can help us build a thesis about the stock. देखिए, इसमें वाकई ये निगेटिविटी तो है कि भाई इंसाइडर ने, जो बड़े इंसाइडर हैं वो सेल किए हैं बजाय बाइंग के, यानी कि जो बिकवाली है इंसाइडर की वो ज़्यादा है बशर्ते बाइंग की, और ये एक वीक सिग्नल तो होता ही है। इसके बाद एक और जो चीज़ मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लगती है, ये उतना लोग ध्यान नहीं देते, बट अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इस चीज़ को काउंट किया जाता है, वो है दोस्तों ये जो सीईओ का कॉम्पनसेशन एनालिसिस है ना दोस्तों, ये कंपनी का देखिए कॉम्पनसेशन वर्सेस मार्केट। संदीप्स टोटल कॉम्पनसेशन 1.54 मिलियन यूएस डॉलर इज अबव एवरेज फॉर द कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज इन द स्टॉक मार्केट। देखिए, जहां अन्य कंपनी सेम साइज की, जितनी साइज की एल्केम लैब है उसके साइज के कंपैरिजन में करेंगे कि यहाँ के सीईओ कितना अपना कॉम्पनसेशन लेते हैं, तो आप पाएंगे कि जो इनका सीईओ है, जो संदीप जी हैं, वो 1.5 मिलियन लेते हैं कॉम्पनसेशन के रूप में, सिवाय इन कंपनी की साइज में 784,000 की, यानी लगभग आप कह सकते हैं दुगना, अप्रोक्सीमेटली 2x। ठीक है, अगर 2x नहीं भी कहेंगे तो 1.7 1.6x तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी। ठीक है, कॉम्पनसेशन वर्सेस अर्निंग, संदीप्स कॉम्पनसेशन हैव इंक्रीज बाय मोर देन 20% लास्ट ईयर, और पिछले साल से 20% ये बढ़ी है, और ये देखिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, इतना ज़्यादा आप कह लीजिए कॉम्पनसेशन होना, देखिए मैं ये एक सिंगल ग्लांस में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हाँ फर्स्ट ग्लांस में ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगती है। ठीक, ये हमारी प्रथम दृष्टि हो गई, क्योंकि देखिए सीईओ अगर इतने ज़्यादा सैलरी लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए कह लीजिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए पैसे में काफ़ी कमी हो सकती है। ठीक, अगर मैं लेवल्स की बात करें, चर्चा करें, तो आप देखिए जो मैंने कहा था आपसे 3176 के आसपास इसका तीसरा सपोर्ट बनता है, और यहीं से देखिए स्टॉक भागा भी था। ठीक है, और अगर ये टूटता है तो आप देखिए जो इसका 200 डे ईएम है वो आता है 2700 के आसपास, 2730। तो ये इसके बाद अगर 3000 टूटता है तो मुझे लगता है 2700 के आसपास इसके पास कह लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ होता है दोस्तों। तो यदि आप 3100 के आसपास लेते हैं तो याद रखिएगा आप स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2700 के आसपास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर 2700 टूटता है जो कि 200 EM है, वहाँ से गिरावट स्टॉक में सीवियर हो सकती है। ठीक है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स गुड, लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टिया दिख रहा है इंसाइडर सेलिंग थोड़ी सी हो रही है, ये मेरे लिए वाकई में कंसर्न की चीज़ है। तो यदि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।